राधा स्वामी जी, सारी संगत को मेरी प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो हम जब से ब्यास में आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मी तो इतनी तेज बढ़ रही है, लेकिन बाबा जी की इतनी दया मेहर है कि गर्मी भी महसूस नहीं हो रही है। तो आज बाबा जी के कुछ सवाल जवाब थे जो हमने इस कागज़ पर लिखे हैं। ज़्यादा तो नहीं लिखे गए क्योंकि सवाल जवाब बहुत जल्दी जल्दी बोले जाते हैं, तो जितने हमसे नोट हुए हैं तो हमने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी संगत के साथ जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं हम उनके साथ भी शेयर करें। तो हम बिना देरी किए हुए जो सवाल जवाब बाबा जी ने किए हैं हम उनको आपको पढ़कर सुनाते हैं। इन कागज़ में हमने पूरे नोट किए हैं। तो जब बाबा जी स्टेज पर आए थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जब तक बाबा जी नहीं आए थे तो इतना मतलब चारों तरफ आवाज़ ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाबा जी के स्टेज पर आते ही सारे शांत होकर बैठ गए। तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो थे वह शब्द पढ़ रहे थे, तो बाबा जी ने बड़े प्यार से उनके शब्द सुने और उसके बाद जो सवाल जवाब थे वह शुरू हो गए। तो जो हम इसमें से आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो पहला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी मैं भजन सिमरन तो करता हूँ लेकिन मुझे डर लगने लगता है, तो मैंने भजन सिमरन ही छोड़ दिया है। तो बाबा जी ने इसका सुंदर जवाब दिया कि बेटा यह डर अज्ञानता का डर है। हम मन के बहकावे में आ जाते हैं और मन हमें डराता है, इसीलिए हमें भजन सिमरन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और भजन सिमरन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी भजन में बैठा नहीं जाता, तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया जब तक हम भजन सिमरन में नहीं बैठेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, भजन सिमरन तो हमें करना ही पड़ेगा। फिर एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी मुझे जब भी आपके पास आना होता है तो मुझे मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ती है। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि मम्मी पापा से परमिशन लेकर ही बेटा आना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा भी एक बड़े मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी हमें कहना जरूर मानना चाहिए, और जो मम्मी पापा कहते हैं उनका कहना मान के जब वह ब्यास में आए तो उन्हीं के साथ में हमें आना चाहिए। तो फिर एक सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना। तो बाबा जी ने इसका बड़े सुंदर जवाब दिया कि मुझे मरने वाले नहीं चाहिए, जीते जी भजन सिमरन करने वाले चाहिए। एक लड़की ने फिर सवाल किया कि बाबा जी मैं भजन सिमरन बहुत कम करती हूँ, मुझे बल बख्शो। जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा आदत डालो बैठने की। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। तो जवाब में बाबा जी ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ और प्रेम से समझाओ। फिर उसी लड़की ने फिर से बाबा जी को कहा कि बाबा जी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर में कोई समझता ही नहीं है। तो बाबा जी ने कहा यह तुम्हारे मन की सोच है, जैसा हम अपने मन को बना लेंगे वैसा ही होता है। हर किसी की जिम्मेदारी जो भी होती है वह हमें निभानी चाहिए। फिर एक सवाल एक लड़के ने किया कि किसी ने नामदान लिया हो और भजन सिमरन में सो जाए तो क्या होता है। तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया बेटा हमें मेहनत करनी चाहिए, बाकी मालिक मेहनत जरूर करेंगे। हम चक्करों में पड़ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हम करें कि ना करें। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि संगीत का परमात्मा से क्या संबंध है। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हर जगह संगीत है, आप दया करके बताएं क्या इनसे भी कर्म कटते हैं। तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि शब्द तो खुद एक मीठा संगीत है, यही तो भार की धुन है। जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे तो अंदर जो हमें धुन सुनाई देगी वह
इस संगीत से कहीं अच्छी होगी और इस संगीत से कहीं हमें सुरीली लगेगी। तो फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी आपका शुक्र है 10 साल हो गए हैं, एक बार भी दिल लगाकर मैं भजन सिमरन पर नहीं बैठा। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया, बेटा वक्त तो देना पड़ेगा, जरूरत हमें कदर करने की है, कसर नहीं छोड़ेंगे, कदर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी हमें शक्ति देना, हम सेवा कर सकें। जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा शक्ति कोई दे नहीं सकता, हमें अपने लिए करना है, ना कि किसी और के लिए। तो इसीलिए हमें अपने लिए सोचना चाहिए। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी हिंदू मुसलमान मीट खाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा जी ने इसका बड़े सुंदर जवाब दिया। एक लड़के ने यह सवाल किया कि बाबा जी जब मुसलमानों का त्योहार होता है तो वह कहते हैं कि हमारे जो ग्रंथ पोथियां हैं उसमें लिखा हुआ है कि हमें बकरे और जो भी है हमें उसका मीट काट कर खाना चाहिए, जो कि हमारे उसमें ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इससे हमारी गति होगी। तो क्या यह कितना सच है। तो बाबा जी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि बेटा मैं किसी धर्म या मजहब के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि किसी को दुख देकर अगर हम सोचें कि हमें खुशी मिल सकती है, जहाँ हमारी गति हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी अगर हमारे मम्मी पापा सेवा पर जाते हैं तो वहाँ पर कभी कोई कुछ खाने के लिए ले आता है, तो क्या हमारे मम्मी पापा के कर्म बनेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि आप वहमों भरमों में बहुत पड़ते हो, अगर वह कुछ लेकर वहाँ पर जाते हैं तो अगर कोई लेकर आता है तो अगर वह खा लेते हैं तो अगली बार वह कुछ खिला दें तो जो भी हिसाब किताब है वह बराबर हो जाता है। तो हमें ऐसे वहमों भरमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर एक लड़के ने सवाल किया कि कई बार लाइफ चेंजेस के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पाते, हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा एडजस्ट तो हमें करना ही पड़ता है। गर्मी में हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें सर्दी में अगर हम गर्मी हो तो अगर हम गर्मी को महसूस करेंगे और हम सोचेंगे कि सर्दी हो जाए तो सर्दी कहाँ से हो जाएगी। उसके लिए हमें पंखे के नीचे ही बैठना पड़ेगा, तभी हमारी गर्मी दूर होगी। और अगर सर्दी में हम सोचें कि गर्मी हो जाए या धूप निकल जाए और उसके लिए अगर हम सोचें तो उसके लिए हमें गर्म कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, लेकिन हुक्म में ही रहते हुए हमें सब कुछ करना चाहिए। तो वैसे ही हमें भजन सिमरन भी हुक्म में ही रहकर करना चाहिए। हमें अच्छे इंसान कैसे बनना चाहिए, एक लड़के ने कहा। तो जवाब में बाबा जी ने कहा कि बेटा सही करें, सही सोच के साथ आगे बढ़ें। तो एक लड़के ने फिर से सवाल किया कि बाबा जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया था, तो बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, तो मुझे बहुत घाटा पड़ गया, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। लेकिन पिछले महीने ही आपने मुझे नामदान दिया है और मैं नामदान पर पूरा समय, पूरा टाइम 2.5 घंटे दे रहा हूँ और आपकी मेहर से मुझे चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। तो बाबा जी आप ऐसे ही मेरे पर मेहर बनाए रखना और ऐसे ही आप मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना और मेरा परमार्थ भी सुधारना और स्वार्थ भी सुधारना। तो बाबा जी ने उसको आशीर्वाद में कहा कि बेटा सब कुछ सही होगा अगर आप अपना भजन सिमरन पर पूरा टाइम दोगे। तो फिर एक लड़की ने लास्ट में सवाल किया कि बाबा जी मेरी सगाई हो गई है, तो सगाई से पहले तो मुझे परमेश्वर दिखाई देते थे,
लेकिन जब से सगाई हुई है तब से मुझे पति परमेश्वर दिखाई देने लगे हैं। तो बाबा जी ने बड़े मुस्कुराहट से जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अभी तो पति परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे से फिर से परमेश्वर दिखाई देने लगेंगे। तो फिर उस लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरी अक्टूबर में शादी है, तो आप मुझ पर अपनी दया मेहर जरूर बनाए रखना। और भी बहुत से सवाल जवाब हुए थे बाबा जी के, तो वह भी हम जल्दी जल्दी में लिख नहीं पाए हैं। लेकिन जो बाबा जी के मुख से जो सवालों के आंसर निकलते हैं वैसे तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि जो मिठास सतगुरु की वाणी में है वह हमारे में है नहीं। लेकिन हमने कोशिश की है कि जो भी रियलिटी में वहाँ पर सवाल जवाब हुए थे वही हमने कोशिश की है सारी संगत को सुनाने की। आप जरूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको यह क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं। और भी बहुत से क्वेश्चन आंसर है, तो हम अगर आपको नेक्स्ट में ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में लिखे हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इतने ही आपके साथ शेयर कर पाए हैं। तो कल जो सैटरडे को भी क्वेश्चन आंसर होंगे वह भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं। तो मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन आंसर में। तो राधा स्वामी।